ईरानी गैंग का भांडाफोड़, 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने किया खुलासा। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में 12 अगस्त को हुई 50 लाख के रुपए के आभूषणों की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बुधवार तड़के जागृति विहार एक्सटेंशन का जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इस गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 304 ग्राम सोने के जेवर, 50,000 रुपए नगद, 2 अवैध तमंचे और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों के नाम विश्वजीत सिंह, जो कि देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद फिरोज, पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके अलावा तीसरे अभियुक्त दुर्गेश कुमार, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है, इन्हें गिरफ्तार किया है। ये सहारनपुर बेस्ड ईरानी गैंग के सदस्य हैं। ये लोग इसी तरह घटना को अंजाम देते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह पर खुद को पुलिस बताकर लोगों को लूटने का काम करते हैं। इस गिरोह के 4 सदस्य अभी फरार हैं। तीनों आरोपी शातिर अपराधी हैं। पुलिस को उम्मीद है कि कुछ पूछताछ में कई अन्य मामलों का खुलासा हो सकता है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी आरोपियों को विधिक कार्यवाही के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना नौचंदी के सौराब गेट बस स्टैंड के सामने दिनांक 12 अगस्त 2025 को ये घटना घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ युवकों ने अपने आप को सादे वस्त्रों में थे और अपने आप को पुलिस बताते हुए एक युवक का बैग चेक किया और उसे धक्का लेकर उसका बैग ले गए, जिसमें कि काफी मात्रा में आभूषण थे। ये जो घटना हुई थी, इसमें पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज किया था और एसपी सिटी आयुष और एसपी क्राइम महोदय के निर्देशन में टीमें लगाई गई थी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल मुखबिरी सीसीटीवी के जरिए एक गैंग का होना पाया गया, जिसमें कि पुलिस लगातार नजर बनाए थी। ये गैंग जो है ईरानी बैकग्राउंड की थी और देहरादून बेस्ड गैंग थी। कल रात्रि में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि इनके कुछ सहयोगी जो हैं गैंग के सदस्य, वो यहाँ पर इकट्ठा होकर आज सुबह गहने बेचने के लिए सराफा मार्केट में जाएंगे, जिस पर कि पुलिस ने अपनी टीमें बनाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। इसी दौरान इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गोली लगी है, जिनका कि नाम विश्वजीत और मोहम्मद फिरोज है, और एक अन्य अभियुक्त दुर्गेश वर्मा, जो कि इनके सुनार थे और माल बेचने के लिए इनके साथ में आए थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे कुल 304 ग्राम सोना बरामद हुआ है जो आभूषण गए थे, साथ ही 50,000 रुपये नकद, 2 तमंचे और 2 चोरी की बाइक बरामद हुई है। इनमें पूछताछ में इन्होंने बताया, शुरुआती पूछताछ में, कि ये एक महाराष्ट्र और एमपी की गैंग है, जो कि अभी वर्तमान में देहरादून में बेस्ड है और वहां से ये ऑपरेट करते हैं। अलग अलग जनपदों में जाते हैं, घटना कारित करने के बाद देहरादून वापस लौट जाते हैं। इसमें जो 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा 4 सदस्य अन्य और हैं, जिनकी गिरफ्तारी की पुलिस प्रयास कर रही है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जो बरामद हुआ है और जो मजरूब है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर इनके खिलाफ जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, अपराधी कहाँ से की? कैसे इन्हें पता लगा कि शराब का सोना लेके जा रहा है? ये रेकी के दौरान इनका ये मोडस ऑपरेंडी है इस ईरानी गैंग का, कि ये बाजारों में या फिर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास घूमते हैं और जो भी व्यक्ति इनको बैग लिए नजर आता है, उसको अपने आप को पुलिस बताकर उसकी चेकिंग करते हैं और चेकिंग के बाद जो भी इनसे गहने मिलते हैं, उसको या तो बेवकूफ बनाकर या धक्का देकर वो गहने ले जाते हैं, इनसे बैग ले जाते हैं। इसी दौरान इन्होंने ये घटना सौराब गेट पर की थी। इसमें आपराधिक इतिहास की जानकारी इनकी पूरी की जा रही है, अन्य कई प्रदेशों से भी। फिलहाल ये सामने आया है कि ये महाराष्ट्र में मुंबई से और हिसार में हरियाणा से ये जेल जा चुके हैं और हिसार में 2 साल तक जेल में रहे थे, और उसके अलावा जो इनका आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी अभी की जा रही है। इसमें इनके अलावा कोई अभी सामने आया नहीं है। ये घटना इनके द्वारा मौके पर ही रेकी करके की गई थी, जब इन्होंने स्वयं को सादे कपड़ों में पहने हुए पुलिस बताया और बैग चेक किया तो उसमें कुछ गहने इनको नजर आए। इस पर इन्होंने ये घटना मौके पे ही पारित की थी। 12 अगस्त को थाना नौचंदी के सोहराब गेट बस स्टैंड के सामने 2 युवकों द्वारा एक युवक को धक्का देकर उनका बैग छीनकर ले गए थे। जो युवक दिलावर था, उसके बैग में काफी मात्रा में आभूषण बताए गए थे, जो बिजनौर से लेकर आ रहा था और यहाँ पर मेरठ में उसे रिपेयर करवा के वापस उसे बिजनौर देना था। इस पर पुलिस द्वारा मुकदमा लूट की धाराओं में दर्ज करवाया गया और जो मूल मालिक थे आभूषणों के, उनसे बुलाकर वार्ता की गई, उनसे पूरी सूची ली गई।
इसमें पुलिस ने एसपी सिटी आयुष और एसपी क्राइम साहब के नेतृत्व में ये टीम लगाई थी, जिसमें कि जो सीओ सिविल लाइन है अभिषेक, इंस्पेक्टर नौचंदी हैं और स्वाट टीम है, हमारी सर्विलेंस की टीम है, ये सब लगे थे। ये घटना का सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल मुखबिरी के जरिए अनावरण कर कुछ नाम इसमें सामने आए थे पुलिस के सामने, जिन पर कि पुलिस सतर्क दृष्टि रखे थी। और कल रात्रि में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग मेडिकल थाना क्षेत्र में जागृति विहार एक्सटेंशन में इकट्ठा होकर वहां से ये आज सुबह है सराफा मार्केट में जाकर आभूषणों को अलग अलग दुकानों पर बेचेंगे और वहां से जो माल मिलेगा उसको लेकर ये पुनः दिल्ली होते हुए पुणे चले जाएंगे। इस पर पुलिस ने वहां जाकर इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिस पर कि इनमें 4 अभियुक्त मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने कि पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गोली लगी है, जिससे कि वो घायल हुए हैं और एक अभियुक्त अन्यत्र स्थान पर मौजूद था जो इनका सुनार था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। लीडर इसमें ये गैंग का लीडर हबीब नाम का व्यक्ति है और वो लेके आता है। साथ में जो मुख्य अभियुक्त है इनका विश्वजीत, वो लोकल, इनको विश्वजीत जो है वो देहरादून का ही रहने वाला है और शरण दिलाना, लोगों से संपर्क करना, आसपास के क्षेत्र चिन्हित करके घटना करना, वो सब विश्वजीत करवाता है। ईरानी गैंग की बात आई थी, ईरानी गैंग जी हाँ, जो ये युवक हैं ये ईरानी परिवार से हैं, मतलब इनका डिसेंट जो है वो ईरानी बैकग्राउंड का है। जो मोहम्मद फिरोज जो कल रात की घटना में घायल हुए हैं, उनके पिता भी ईरानी थे और पिता शिया मुस्लिम थे और माता ईरानी थी। तो ये अन्य जो 4 अभियुक्त हैं, हाँ जी बिल्कुल, अन्य जो 4 अभियुक्त हैं वो भी ईरानी बैकग्राउंड